तो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी को लेकर। ओरिएंट ग्रीन पावर के अंदर आपने देखा होगा अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हमें 5% का एलसी देखने को मिला। और ये शेयर आप लोगों ने कुछ टाइम से जो ना भी हमें उतार चढ़ाव में देखने को मिला, लेकिन आ रहा है नीचे में। ठीक है, आप लोग देखोगे थोड़ी तेजी बनी, फिर थोड़ी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट। ऐसे में जो शेयर है वो नीचे की तरफ आ रहा है, न कि स्टॉक में कोई अप ट्रेंड बन रहा हो। ठीक है, डाउन ट्रेंड बना हुआ है। ऐसे में एक खबर भी आई थी पीछे लोन से रिगार्डिंग। ठीक है, वो भी जानेंगे डिटेल में आखिरकार क्या खबर 29 तारीख को आई थी आई थिंक। उसका असर भी हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिला है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। 12.95 के भाव में क्लोजिंग ली है और लगभग 5% का एलसी स्टॉक में लगते हुए नजर आया है। और 5.3 मिलियन यानी कि 53 लाख के करीब स्टॉक में वॉल्यूम भी आई है। और पीछे कंपनी ने राइट इशू भी जो ना भी उसके जरिए भी फंड रेज किया है। अभी तक आप लोग देखो राइट इशू के ऊपर जो ना भी कोई खबर नहीं आई है। ठीक है, भी किस प्रकार से भरा गया है, ठीक है, कितना अमाउंट आया कितना नहीं, अभी तक उसके बारे में कोई भी डिटेल जानकारी नहीं मिली है। जैसे उसके ऊपर कोई खबर आएगी वो भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते भी वो जो लोन की रीपेमेंट वाली खबर थी वो क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इस खबर का असर हमें जो ना स्टॉक के ऊपर अब देखने को मिलेगा कल के दिन, क्योंकि आप लोग देखोगे 29 तारीख को ये अपडेट आई थी। क्लोजिंग मार्केट क्लोजिंग के बाद देखने को मिली थी ये 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। ठीक है, और इसके अंदर क्या देखने को मिला आपको बताएंगे डिटेल में। और इसका असर हमें जो ना भी मंडे के दिन यानी सॉरी कल के दिन ट्यूसडे दिन स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इंटीमेशन फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स स्टेप डाउन सब्सिडरी, यानी सब्सिडरी स्टेप डाउन का मतलब होता है कि हटाना, सब्सिडरी कंपनी को हटाना। और किसके लिए, ये जो कंपनी ने रीपेमेंट किया है लोन का, इसी के लिए। तो क्या पूरा मामला यहाँ से जानेंगे डिटेल में। वी आर प्लेज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट वन ऑफ द स्टेप डाउन सब्सिडरीज विजेट्रो इलेक्ट्रॉना CRNO BRDO, तो ये कंपनी है, ठीक है, क्रोशिया की। और वहाँ से आप लोग देखोगे भी इसको जो ना भी अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है इसकी ओरिएंट ग्रीन पावर की, इसको यहाँ से हटाने के बारे में बातचीत हुई है। तो क्यों हटाया जा रहा है अभी, आखिरकार क्या पूरा मामला इसके साथ। तो यहाँ पर देखोगे रीपेड एंड इट्स एंटायर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, तो इसका जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट रहता है वो इसने इसके जो ये कंपनी है विजेट्रो इलेक्ट्राना, इनके द्वारा जो ना भी पे कर दिया गया है। ये आप लोग देखोगे भी ऑन द यूरो लोन है जो लिया गया था, आप लोग देखोगे एक्सिम बैंक से। ठीक है, या वहाँ से इन्होंने लोन लिया इस कंपनी ने और इसको जो ना भी चुका दिया गया। अपॉन दिस पेमेंट्स रीपेमेंट विजेट्रो इलेक्ट्राना CRNO BRDO हैज नो अदर जो एक्सटर्नल लोन ऑब्लिगेशन, तो इसके अलावा इसके ऊपर कोई भी अब जो ना भी लोन नहीं है। द कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड बाय द कंपनी, तो यहाँ से समझो भाई, द कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी फॉर दिस लोन, इस लोन के लिए आप लोग देखो कॉर्पोरेट गारंटी किसने दी थी, ओरिएंट ग्रीन पावर ने। ठीक है, और इसीलिए आप लोग देखोगे यहाँ पर जो लोन इज रिवोक्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लोन क्लोजर। तो इस लोन के बाद आप लोग देखोगे इस कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी, इसका स्टेप डाउन किया जा रहा है। ये खबर आती हुई नजर आई है। यानी सब्सिडरी कंपनी बनी हुई थी ओरिएंट ग्रीन पावर की, क्योंकि ओरिएंट ग्रीन पावर ने जो ना इसकी गारंटी ले रखी थी भाई। ठीक है, गारंटी आप लोग कॉर्पोरेट गारंटी लेती है ना कोई भी कंपनी, तो वो इन्होंने ली थी। और इन्होंने जो ना भी जो लोन लिया था एक्सिम बैंक से, ठीक है, विजेट्रो इलेक्ट्राना ने, और उसकी जो गारंटी ली थी वो ओरिएंट ग्रीन ने ली। तो ये खबर है भाई, ओरिएंट ग्रीन पावर की जो सब्सिडरी कंपनी ने अपना जो लोन है वो पे कर दिया है। अब इसकी जो गारंटी है वो खत्म होती है। इससे आप लोग देखोगे हमारे जो ओरिएंट ग्रीन पावर उसके ऊपर काफी ज्यादा पॉजिटिव असर हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं भाई हमारा जो कल के क्या कुछ इसके मोमेंटम हो सकते हैं चार्ट्स के ऊपर। अभी आप लोग उधर डाउन ट्रेंड स्टॉक में है, इस डाउन ट्रेंड के चलते एक सपोर्ट बना हुआ, अगर वो सपोर्ट टूटा तो स्टॉक जो ना भी आपको नीचे में और ज़्यादा गिरावट दिखा सकता है। बट यहाँ पर आपको बिल्कुल सावधानी और बिल्कुल एक जो ना भी सभ्य नागरिक की तरह स्टॉक के साथ चलना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ओरिएंट ग्रीन पावर से रिलेटेड जो डाटा वगैरह देखने को मिला वो कैसा, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी इसकी। ठीक है, 13.60 ओपन हुआ एलसी के अंदर, और यही हाई लो इसका रहा, यानी स्टॉक एलसी में ओपन हुआ, वहीं पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे 7,26,000 क्वांटिटी एक सेल ऑर्डर, जो कि एक नेगेटिव संकेत है। डिलीवरी पोजीशन की अगर बात करें तो वो यहाँ पर शो नहीं हो रखी है, तो स्टॉक के ऊपर हैवी सेलिंग है। लेकिन इस खबर का असर हमें स्टॉक के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं अब इसका चार्ट।
तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ओरिएंट ग्रीन पावर के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका और वहाँ पर भी मैंने आपको लेवल्स वगैरह सब कुछ बताए थे, प्रोवाइड करवाए थे और सपोर्ट वगैरह सब कुछ आपको बताए। तो अभी के टाइम में आप लोग देखोगे स्टॉक में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो अभी ये काफ़ी टाइम से हमें जो है बरकरार देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी के टाइम जब से कंपनी ने राइट इशू की अनाउंसमेंट की है, वहाँ से जो है डेट वगैरह आई है राइट इशू की, तब से जो शेयर वो कंसोल्टेशन जोन में, ऐसे में जो ऊपर में रेजिस्टेंस बना हुआ अभी के टाइम वो भी 1460 का और नीचे में सपोर्ट क्या है 1275। तो स्टॉक अपनी सपोर्ट के आसपास और अपने आप लोग देखोगे ट्रेंड लाइन के आसपास भी, अगर ऐसे में 1275 का लेवल नीचे में टूटता है तो स्टॉक के ऊपर थोड़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, ध्यान रखना भाई। इसीलिए आपको जो है बिल्कुल सावधानी के साथ स्टॉक के साथ हमें यहाँ से आपको जो है अपने कदम बढ़ाने हैं। अभी के टाइम आप लोग देखो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान स्टॉक एलसी में लॉक हुआ, ठीक है 1295 के आसपास। तो अभी के टाइम 1275 का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो खबर आई है लोन रीपेमेंट वाली, इससे स्टॉक के ऊपर काफ़ी अच्छा असर हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए 1275 का अगर आपके पास शेयर है तो 1275 का नीचे में सपोर्ट लेके चल सकते हो। और रजिस्टेंस की बात करें तो 1460, अगर 1460 का लेवल ब्रेक होकर सस्टेन करता है तो 1550 का पहला टारगेट और दूसरा रहेगा 1675 का। तो ये इसके ऊपर में लेवल्स बन रहे हैं, इन लेवलों के ऊपर फोकस कर सकते हो। और अभी के टाइम आप लोग देखो Q2 के नंबर भी आने वाले हैं, ठीक है, उसकी डेट वगैरह अनाउंस तो नहीं हुई है, जैसी डेट वगैरह अनाउंस हुई वो भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।